Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम भगवान वासुदेव का नमन करते हैं। जीवन का अंतिम क्षण समस्त जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि वही आगे के जीवन की यात्रा का बीज है। बीज तो उसी समय बनता है और नए जन्म के समय उसका अंकुरण हो जाता है और इस प्रकार नई यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि जीवन के अंतिम क्षणों में क्या किया जा सकता है। इसका जवाब देते हुए भगवत गीता के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रयाण कालेन मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवा भुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। प्रयाण कालेन अंत काल में मनसा चलेना अचल मन से भक्त्या युक्तो भक्ति से युक्त मनुष्य योग बलेन चैवा और योग बल के द्वारा भुवोर मध्य भ्रुकुटी के मध्य में प्राणमावेश सम्यक प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम वह उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त करता है, परमात्मा को ही प्राप्त करता है। अब भगवान की इस अद्भुत वाणी को समझने का प्रयत्न करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत समय में जो भक्ति से युक्त मनुष्य है, यहाँ पर भक्ति से युक्त मनुष्य को समझने से पहले हम भक्ति को समझने का प्रयत्न करते हैं। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति की व्याख्या करते हुए नारद जी कहते हैं, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है। पर ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा का अभिप्राय क्या है? कोई ईश्वर को कैसे प्रेम कर सकता है? ईश्वर तो दिखते नहीं। मूर्ति में ईश्वर की अवधारणा की जाती है, पर वहां भी जो श्रद्धा होती है वह मूर्ति तक ही सीमित रह जाती है और जो उसका बड़ा प्रयोजन है वह समझ में नहीं आ पाता। ईश्वर से प्रेम का सीधा अभिप्राय यही है कि ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि से प्रेम हो, क्योंकि ईश्वर ही पूरी सृष्टि में रचा बसा है। हर जीव से प्रेम हो, हर मनुष्य से प्रेम हो, हर वृक्ष लता वन उपवन नदी झरनों पर्वतों और कंदराओं से प्रेम हो। जब फूल खिलता दिखे तो उसमें ईश्वर ही खिलता दिखे और हृदय प्रेम से गदगद हो उठे। जब आकाश में तारे चमकें, सूर्य चांद उगें तो उनमें परमात्मा ही उगता दिखे और हृदय का प्रेम प्रवाह बह निकले। जब समष्टि के प्रति प्रेम की धारा बिना किसी कारण के, बिना किसी चुनाव के, अपने या पराये का भेद किए बिना बहनी शुरू हो जाती है तो वही भक्ति बन जाती है। और जो ऐसी भक्ति से युक्त हो जाता है वह मनसा चलेन हो जाता है। मनसा चलेन अर्थात जब मन अचल हो जाए, और मन अचल तभी होगा जब सर्वत्र एक से ही संबंध दिखने लगे, उस परमात्मा का ही प्रकाश सब जगह फैला दिखे, तो मन जिधर भी जाएगा परमात्मा ही उसे झलकता हुआ दिखेगा। तो मन स्वतः सर्वत्र चलता हुआ भी अचल हो जाएगा और सभी कार्यों को करता हुआ भी अचल हो जाएगा। कबीरदास जी का एक बहुत प्यारा पद है, साधो सहज समाधि भली।
भगवद गीता के एपिसोड 40 के अंत में हमने इस पद की व्याख्या की है। इससे मनसा चलेन का भाव समझने में बहुत सहायता मिलेगी। फिर श्री कृष्ण कहते हैं योग बलेन, अर्थात योग के बल से। क्या करना है योग के बल से? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि योग के बल से भ्रुकुटी के मध्य प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके, देखिए भ्रुकुटी के मध्य में जो केंद्र होता है, योगी उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। इसे शरीर का 10वां द्वार भी कहते हैं। यह द्वार है संसार से छूट जाने का द्वार। यह भगवान शिव के तीसरे नेत्र की जगह है। जब व्यक्ति के हृदय में समष्टि के प्रति प्रेम उदित हो जाता है, और ऐसा तभी हो पाता है जब इस जगत में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ और दिखता ही नहीं है, तब ऐसा व्यक्ति अंत समय में भ्रुकुटी के मध्य में उस परमात्मा के ध्यान को स्थिर कर लेता है। क्योंकि जब परमात्मा का ध्यान भ्रुकुटी के मध्य स्थित हो जाता है तो उसके आगे की शरीर की यात्रा बंद हो जाती है और वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक स्थिति है जिस पर तिष्ठ होकर ही उस ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। और आगे उस ब्रह्म पद को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यत् यो वीत रागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवच्छे। यदक्षरम, जिसको अक्षर, वेद विदो, वेद वेत्ता लोग वदन्ति कहते हैं, जिसको वेदों को तत्व से जानने वाले लोग अक्षर कहते हैं, निर्गुण निराकार कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा सर्वदा एक सा रहता है, एक रूप रहता है, एक रस रहता है। यही निर्गुण निराकार तत्व अक्षर है। विशन्ति यत् यो वीत रागाः, यत जिसको, यत यह, यति, वीत रागाः, ऐसे यति जो वीत राग हैं, विशन्ति प्राप्त करते हैं। अर्थात उसी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो यति हैं, जो वीतराग हो चुके हैं, अर्थात जिनके अंतःकरण में राग का सर्वथा अभाव हो गया है, वे यति यत्न करते हैं। श्री कृष्ण एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं कि हैं तो वे राग रहित, हैं तो वे आसक्ति रहित, पर फिर भी हैं यत्नशील। प्रायः आसक्त जन ही यत्नशील होते हैं, क्योंकि जहाँ कुछ पाना है वहाँ पर ही पाने की कोशिश होगी, यत्न होगा। जब आसक्ति ही ना हो तो अब यत्न की चेष्टा भी नहीं रह जाती। आसक्ति है तो यत्न है, आसक्ति छूटी तो यत्न छूट गया। पर श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि आसक्ति रहित तो हैं, पर हैं यत्नशील। पाने की चाहत कुछ भी नहीं है, पर प्रयत्न में रत्ती भर भी कमी नहीं है। वह लोक संग्रह के लिए, अर्थात लोगों को सद्मार्ग पर प्रेरित करने के लिए यत्न करता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है धर्म प्रोक्षित कैतुओत्र, अर्थात जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म से अभिप्राय है जिस धर्म से भगवान को प्राप्त किया जाता है, जिससे वास्तव में भगवान प्राप्त होते हैं, वह जो धर्म है वह प्रोक्षित करता है। प्रोक्षित मतलब निषेध करता है। किसका निषेध करता है? कैतवः अत्र, इस धर्म में कैतव का निषेध करता है। कैतव क्या है? कैतव है किसी भी प्रकार की अभिलाषा, किसी भी प्रकार की आकांक्षा, कैसी भी चाहत, कैसी भी आसक्ति, कैसा भी राग। यह भी आसक्ति ही है कि मोक्ष मिल जाए। यह आसक्ति भी रह गई तो वह भी बाधा बन जाती है। पाने का ख्याल शेष रह गया तो वहाँ से संसार शुरू हो जाता है, फिर व्यक्ति वीतराग नहीं हो सकता। इसीलिए भागवत जी में प्रारंभ में ही भागवत धर्म को परिभाषित कर दिया गया है। जैसे
सुखदेव जी हैं, बीत राग हैं, कईतव का लेश भी नहीं है उनमें, कोई अभिलाषा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, लेकिन यत्न में कोई कमी नहीं है। परीक्षित महाराज प्रयाण काल की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परीक्षित महाराज को उस ब्राह्मण पुत्र ने क्रुद्ध होकर, कुपित होकर शाप दिया था कि हे परीक्षित, तुम्हें आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर परीक्षित महाराज तो मनसा चलेन के जीवंत उदाहरण हैं। अचल है मन उनका, श्री कृष्ण में लगा हुआ है, कोई भय नहीं है। भागवत जी में बहुत प्यारी बात आती है। प्रथम स्कंद 19वां अध्याय 4था श्लोक। जैसे ही परीक्षित जी को पता चलता है तो एक ऐसी अद्भुत बात घटित होती है जो मनसा चलेन है उन्हीं के साथ ही घट सकती है, जो भक्ति से युक्त हैं उनके साथ ही घट सकती है। साधु मैंने, उन्होंने इसे बहुत अच्छा मान लिया। वाह, क्या प्रभु ने लीला की है। न चिरेण, अब देर नहीं है। तक्षक अनलम, ये जो तक्षक रूपी अग्नि है, प्रसक्त से, मैं तो राज्य आदि में बहुत आसक्त हो गया था, विरक्ति कारणम, और यह जो तक्षक रूपी अग्नि है यह मेरे विरक्ति का, मेरे वैराग्य का कारण बन के आई है। बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर की मुझ में कि देखो, मैं तो राज्य में प्रसक्त हो रहा था, आसक्त हो रहा था, और उस आसक्ति से वैराग्य दिलाने के लिए ही यह तक्षक रूपी अग्नि आ रही है। और ऐसी भावना से उन्होंने तत्काल अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंप दिया और गंगा जी के किनारे बैठ गए। ऐसी पवित्र आत्मा जब प्रयाण करने जाती है तो संसार की सारी पवित्र आत्माएं उसके पास पहुंच जाती हैं। वे भी उस महाभागवत के उस अद्भुत प्रयाण के साक्षी बनना चाहती हैं। तो सुखदेव गोस्वामी और अन्य न जाने कितने अद्भुत महात्मा वहां पहुंच जाते हैं। तब परीक्षित महाराज उन महान विभूतियों से एक ही बात कहते हैं, बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। वो जो लोग वहां आए थे उनमें इतनी सामर्थ्य थी कि परीक्षित महाराज चाहते तो तक्षक उनका कुछ न कर सकता था। पर परीक्षित महाराज क्या बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृतमत मीशे दुजोपसृष्टा कुहकस्तक्षको वा दसत्वलम गायत विष्णु गाथा। परीक्षित महाराज कहते हैं, तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्त मीशे। तम, उन परमेश्वर पे धृत धारण हो गया है, चित्तम, मेरा चित्त, मोपयातम, मैं शरणागत हो चुका हूँ। विप्राह, हे ब्राह्मण गणों, गंगा च देवी, और देवी गंगा जिनके तट में मैं बैठा हूँ, अब मेरा चित्त उन परमेश्वर में लग चुका है, मैं शरणागत हो चुका हूँ। माम, मुझ पर, विप्राह, हे ब्राह्मणों, च गंगा देवी, और हे गंगा देवी, प्रतियंतु, कृपा करें, दुजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा, उस ब्राह्मण पुत्र के द्वारा प्रेरित कोई तक्षक, दसत्वलम, भले ही मुझे काट ले, अब मुझे उसका कोई भय नहीं है। गायत विष्णु गाथा, बस आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि अब भगवान के चरित्रों का गायन करें, मैं वही सुनना चाहता हूँ। पुनश्च भूयात भगवत अनंते रते प्रसंगम तद आश्रयेषु। पुनश्च भूयात, फिर से होवे, क्या होवे, भगवती अनंते, भगवान अनंत में, रति प्रसंगम तत् आश्रयेषु, फिर से भगवान अनंत में ही मेरी प्रीति होवे। प्रसंगश्च तत् आश्रयेषु, और जो उन्हीं अनंत के शरणागत हैं, उनके आश्रय लेने वाले हैं, उन पर मेरी आसक्ति हो, उनका मुझे संग मिले, उनका मुझे सामीप्य मिले। महत्सु यामुपयाम सृष्टिम, महत्सु अर्थात महापुरुष तो वही हैं जिन्होंने अपनी मति उस अनंत पे लगा रखी है। मैत्रस्तु सर्वत्र नमो दुजेभ्यः
दुजेभ्य, आप ब्राह्मणों को नमः, प्रणाम है। आप आशीर्वाद दें। याम याम सृष्टिम, जिस योनि में उपयाम जन्म लूं, सर्वत्र मैत्रेस्तु, सब जगह सब कहीं मेरी हर किसी से मित्रता रहे। पुनश्च भूयात भगवती अनंते रति प्रसंगम तताश्रेषु। तो इसलिए परीक्षित महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि जिस जिस योनि में जन्म लूं, जहाँ भी जन्म लूं, भगवान अनंत में ही मेरी प्रीति हो जावे और जो उनके शरणागत महापुरुष हैं उनका सामीप्य मिल जावे। सब कहीं मेरी मित्रता रहे, हर किसी से मेरा प्रेम रहे। जैसा प्रेम ठाकुर जी पे है, सर्वत्र ठाकुर जी की सत्ता जब भासे तो वही प्रेम उस समष्टि के प्रति पहुंच जाए। क्योंकि जैसा हम चर्चा कर रहे थे, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है वही भक्ति है। और ईश्वर के प्रति प्रेम का तात्पर्य है कि सर्वत्र मित्रता रहे, सब कुछ अपना लगे। जब वो परमात्मा अपना हो गया तो उसकी सारी समष्टि अपनी लगे। और जब इस समष्टि से प्रेम हो जावे तो वो प्रेम वास्तव में भगवान के प्रति प्रेम है और वही भक्ति है। तो जैसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, न सुखदेव गोस्वामी में कुछ पाने का ख्याल है, सिर्फ यत्न ही है। और वही परीक्षित महाराज में भी कुछ पाने का ख्याल नहीं है। ये भी नहीं है कि तक्षक 7 दिन में काट लेगा तो कुछ बचने का ख्याल आ जाए। बस एक ही ख्याल है कि मेरी आसक्ति कहीं न रहे, उस परमात्मा में, उस प्रभु में, उस अनंत में रहे। और जब यह मेरा शरीर छूटे तो हे ब्राह्मणों, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरी रति जो आज उसमें लगी है वैसे ही उसमें लगी रहे, उसमें लगे, उसके जो आश्रित हैं उनमें लगे। और जैसा सर्वत्र प्रेम, सर्वत्र दर्शन उस परमात्मा की दृष्टि से आज मुझे होते हैं, वैसे ही आगे भी होते रहें। फिर जैसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसकी प्राप्ति की इच्छा से जो साधक हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यह ब्रह्मचर्य क्या है, इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में चर्या। जिसे ब्रह्म को पाना है उसे ब्रह्म में ही चर्या करनी होगी। सर्वत्र ब्रह्म की ही सत्ता है, इसे महसूस करके जीना प्रारंभ करना होगा। घर में जो मंदिर रखा जाता है उसका प्रयोजन यही है कि जब उस मंदिर में भगवान की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, तो प्रभु की भावना ही उसमें पूर्ण रूप से आरोपित कर दें। और यह भावना हो कि मंदिर है, प्रभु हमारे यहाँ आए हुए हैं, यहाँ आकर के बैठे हैं, हमारे साथ नित्य मौजूद हैं। उनके साथ संबंध बनाने की प्रक्रिया शुरू हो कि वे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। उनका आतिथ्य हो और उनकी अच्छी से सेवा करी जाए। और जब बाह्य रूप से यह होने लगे तो यह भी महसूस होने लगे कि बाहर जो मंदिर में मौजूद हैं वास्तव में वे तो मेरे अंदर भी मौजूद हैं, हर वक्त मेरे साथ ही हैं। वही तो हैं जो मेरी धड़कन में धड़क रहे हैं, पग पग में मेरे साथ खड़े हैं। मेरे शरीर के अंदर विद्यमान होने के कारण ये जो मेरा शरीर है ये भी तो एक मंदिर ही है। जहाँ भी परमात्मा निवास करें वही मंदिर। मेरे शरीर में परमात्मा है तो ये भी मंदिर हुआ। अब जो बाह्य मंदिर है वो भीतर प्रविष्ट हो जाए, पर वह तो सब शरीरों में है, अर्थात सबके शरीर मंदिर हैं। जहाँ परमात्मा विद्यमान है वह तो मंदिर ही है। अरे वह तो सब पदार्थों में भी है। अतः जहाँ भी दृष्टि पड़े वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। और इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्म महसूस होते हुए जो चर्या हो, जो कार्य हो, वही ब्रह्मचर्य है। और जिसे ब्रह्म को पाना है उसे ब्रह्म में चर्या करनी ही होगी। ब्रह्मचर्य का एक अर्थ होता है कि इंद्रियों का निग्रह हो, मन का निग्रह हो। लेकिन मनसा चलेन में
भगवान तो बात पहले कह ही चुके हैं। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको वेदविद अक्षर कहते हैं, जिसको वीतरागयति प्राप्त करते हैं, जिसको पाने की इच्छा से साधक ब्रह्मचर्य धारण करते हैं और फिर वही ब्रह्मचर्या धारणा से ध्यान और फिर धीरे धीरे समाधि तक पहुंच जाती है, जब सर्वत्र ब्रह्म की सत्ता शेष रह जाती है। और जैसा कबीर कहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर ही राय, सर्वत्र ब्रह्म में चर्या करने से ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाता और वह साधक भी ब्रह्मरूप ही हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त करना है, वह विधि मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा कि कैसे कोई प्रयाण के समय, अंत के समय उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। अगले एपिसोड में हम उस विधि को समझने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।